नाई के पास जा नहीं सकते थे, अगर वहाँ जाते तो वहाँ से उठा लिए जाते। तो कहाँ रह रहे थे, जरा आप बीती बताना पसंद करेंगे? आप बता दिया तो अगली बार कहाँ रहूँगा। बता रहे हैं, अभी मजीद भी तवक्को है। मैं अपने सूबे में था और वहीं से फिर मैंने अपनी बेल भी हासिल की, और प्रोटेक्टिव बेल जिसे रादारी बेल कहते हैं, ट्रांजिट बेल, वो हासिल की खैबर पख्तूनख्वा। और माशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में हैट्रिक होगी आज इमरान खान की, सबको बहुत मुबारक हो। ये होता नहीं है, आपको पता है केपी में। इस दौरान जगह बदलते रहे या फिर एक ही स्पेसिफिक जगह पर ये तमाम अरसा आपने गुजारा? मैं थोड़ा सा एक ही जगह पे ज्यादा टाइम गुजारा मैंने। हाँ, एक तस्वीर पहाड़ी में गुजारते थे या फिर नहीं इतना भी कोई पहाड़ी पे गुजारते थे, वो तो पहाड़ी पे नहीं गुजारे थे, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाके हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा के। एक तस्वीर आपकी मुराद से साहब के साथ फेक थी। अच्छा, दूसरा बताइएगा, पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा बताइएगा कि इस इलेक्शन में वो फैसल जावेद की गरजती हुई है, सबकी दाढ़ियां लगा दी थी। अच्छा, इस सलमान पाक की एक पुरानी तस्वीर थी। अच्छा, किससे राब्ते में इस दौरान किसके साथ राब्ता होता था आपका? राब्ता किससे होता था? आपका मैसेज नहीं आया बस। अच्छा, ये बताइए कि इस इलेक्शन में फैसल जावेद की गरजती हुई आवाज बड़े जलसे में इमरान खान के साथ नहीं थी, फैसल जावेद रूपोश थे और इलेक्शन हो गया, कैसे फील किया आपने? देखिए, मैं आपको बताऊं 2002 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, मैं खान साहब के साथ था। 2002 की बात करूँगा, फिर 2008 में हमने बाइकआउट किया था। 2013 की इलेक्शन कैंपेन में हमने बहुत जबरदस्त जलसे किए थे खान साहब के साथ, जिसमें वो गिर भी गए थे खान साहब, आपको याद होगा 7 मई को। और फिर हमने 2018 में आखिरी 10 दिन में 60 जलसे किए हैं, 10-15 दिनों में 60 जलसे किए थे। और इस बार खान साहब जेल में, और जलसों में बहुत ज़्यादा जो कमी महसूस की, लेकिन फिर डिजिटल भी किए और इमरान खान साहब की स्पीचेस भी चलाई। वापसी होते ही काफ़ी धमाकेदार, दबंग और बड़ी पुरजोश तकरीर कर डाली है आपने, मुखालिफिन को ललकारा है आपकी जानिब से। क्या कहना चाहेंगे, जो असेंबली बन चुकी है और आपकी वापसी हुई है, पीटीआई की वापसी हुई है? मुखालिफिन को क्या ललकाना है, ये तो अवाम ने किया इनके साथ, जो इनको मुस्तरद किया। मेरा इंसानियत के ऊपर बात थी कि इंसानियत होनी चाहिए, इंसाफ और अदल का निज़ाम कायम करने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। अल्लाह ताला के इस हुक्म की हमें पूरी तरह से इस पर अमल दरामद करना चाहिए कि इंसाफ कायम करें। और इंसाफ का तकाजा ये है कि बेगुनाह लोग जो लोग हैं, मजलूम जो लोग हैं, उन्हें रिहा किया जाए। अव्वलीन डिमांड ये है, इमरान खान, मिसेस इमरान खान, बाकी जो लोग हैं हमारे पॉलिटिकल कारकुनान, बाकी लोग सारे जो जेलों में कैद हैं, ख़वातीन, मजलूम बेगुनाह, उनको रिहा किया जाए। जब माशरे में इंसाफ होता है, यकीन कीजिए माशरा तरक्की करता है। जी आप स्टडी कर लें दुनिया में, जिन जिन मुल्कों में इंसाफ नहीं है वहाँ तरक्की नहीं, जिन मुल्कों में इंसाफ है वहाँ पे तरक्की है। तो अल्टीमेट बुनियादी चीज़ तो ये है। अब आ जाए इलेक्शन पे। इलेक्शन किस लिए होता है कि अवाम को आप पूछते हैं कि वो किसको चाहते हैं कि उनकी हुकूमत हो। जब अवाम को आप ये पूछते हैं तो फिर अवाम जब बता देती है तो उस पर फिर अमल नहीं किया जाता, फिर 47 फॉर्म आ जाता है बीच में। तो फिर बेसिकली फिर ये सिस्टम जो है, या तो ये सिस्टम हो कि सियासी पार्टियां ना हो, कोई इलेक्शन ना हो, कोई और सिस्टम हो, ठीक है। जब ये सिस्टम है तो फिर जो अवाम चाहते हैं, याद रखें अवाम में और क़यादत में अगर एतमाद का रिश्ता नहीं होगा तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। ट्रस्ट डेफिसिट सबसे बड़ा डेफिसिट होता है जिसे ख़त्म करना होता है, फिर बाकी डेफिसिट्स ख़त्म होते हैं। फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये तब ख़त्म होते हैं जब ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म हो। ट्रस्ट डेफिसिट तब ख़त्म होता है जब जिसको वोट दिया वो आए और करे, फिर ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होता है। उसके लिए एक नादर मौका पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान के 70% जो नौजवान हैं 40 साल से कम उम्र के, जिनमें आप भी हैं, नहीं आप नहीं, 40 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं, आप भी नहीं, वो इतनी बड़ी पोटेंशियल है पाकिस्तान, ठीक है, इतनी बड़ी पोटेंशियल है कि आप एक सेक्टर उठा लें आईटी का, उसमें हम $3 बिलियन को मुश्किल से टच करते हैं। सही है। ये $100 बिलियन प्लस पे सारा मुल्क गया हुआ, हम भी जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि क़यादत और अवाम के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट ख़त्म होगा, और इसी सूरत में मुमकिन है जब आप फॉर्म 45 के रिजल्ट जारी करें।
फैसल फॉर्म 45 के रिजल्ट जारी होंगे तो वो एतमाद वाली हुकूमत जिस पे एतमाद किया गया है, ठीक है, वो आएगी जी। फैसल जावेद खान साहब, बाल बड़े हो चुके हैं, काफी बड़े हो चुके हैं, दाढ़ी काफी बड़ी हो चुकी है, वाइट भी हो चुकी है, इतने बिजी थे इस अरसे में 9 मई के बाद कि आपको बाल काटने की और शेव करने की का टाइम नहीं मिला, ये क्या वजह थी? नहीं, बिजी नहीं थे।